तो अब हम लोग क्या करना है, अगला अब कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला पार्ट हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो हम लोग मॉडुलस देख लेते, कॉन्जुगेट देख लेते, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देख लेते हैं। अब हम लोग उसके आगे वाला देखेंगे। अब कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो इसको थोड़ा सा बोला जाएगा, जो प्रॉब्लम देगा उसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हमको जो बोला निकालने के लिए निकालना, ठीक है। तो देखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं, ये क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये इसको पार्ट 2 पार्ट 3 बोल सकते हैं। अभी तो 2 बनाए होंगे तो ये 3rd हो जाएगा मान लीजिए। एक क्वेश्चन इसको देखिए, बोला कि a + ib के फॉर्म में लिखना है इसको, ऐसा है बस i/1 + i, ठीक है। देखो i/1 + i, देखो दिया हुआ है, कितना इजी है। देखो इसको बोला गया है ऐसा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, राइट इन द फॉर्म ऑफ a + ib। देखो माइनस भी आ सकता है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर प्लस बोल दिया तो प्लस ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पे अब जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान दीजिए, 1-2 क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। जब भी नीचे आई रहे, उस आई को हटाने के लिए हमेशा ऑलवेज रैशनलाइज करना है, ठीक है, याद रहेगा, गुड। अब उसके बाद देखो आई 1 - i अपॉन, अब सुनो, एक क्वेश्चन में हम बता देते कैसे करेंगे, मगर बार बार नहीं करेंगे। अब देखो इसमें क्या करना है, सिंपल में देखो 1 - i का स्क्वायर होगा, बोलो, और i स्क्वायर का वैल्यूज पॉजिटिव वाला 1, तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, गुड। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम, तो अब ऐसा कभी भी केस आएगा ना, जैसे देखो ऐसा केस आ गया 2 + 3i इंटू 2 - 3i, ऐसा आ गया, तो इसको कैसे लिखोगे, 4 + 9, 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और i का स्क्वायर -1 होता तो प्लस हो जाएगा। तो ऐसा ही हम लोग काम करेंगे, मतलब छोटी छोटी चीज़ को बार बार आप दिखाना, तो आप भी सोचेगा कि क्या सर हमको आप कितना गरीब समझ लिए हैं, हम उतना गरीब नहीं है। देखो कौन सा नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 11 है बाबू, एग्जाम्पल नंबर 11 है, ठीक है। देखो अच्छा, नेक्स्ट टाइम से आपको एग्जाम्पल भी लिख देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, i - i स्क्वायर अब बाई में 2, i स्क्वायर का वैल्यू -1, अब बगल में माइनस है तो क्या हो जाएगा, +1/2। ऐसे नहीं छोड़ना, हालांकि आंसर हो गया, ऐसे नहीं छोड़ने का वजह बता रहे हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ये आपका बढ़िया वाला आंसर हुआ, ये कौन वाला हुआ, बढ़िया वाला आंसर हुआ। क्लियर है, समझ में आ रही बातें? कोई बात नहीं है, हमको पता है। तो इसको क्लीन कर दें, मिल जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना, मज़ा आएगा। आज कंप्लीट कर देते हैं, अगर आप लोग साथ देंगे तो कर दें। चलिए, वेरी गुड। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहे, यहाँ तक आंसर हो जाता है, मगर यहाँ तक आंसर नहीं छोड़ना चाहिए। बोला है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिखिए, तो देखो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और इसी का दिखाते हैं, एक क्वेश्चन है मान लीजिए, इसी का हम दिखा रहे हैं, 5 - √2i अपॉन 1 - √2i, ऐसा दिया हुआ है। तो इस केस में क्या करोगे, देखो हमको तो नीचे का हटाना ही हटाना है i, और i हटाने के लिए हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। सुनो इसी में कर देते हैं, तो 1 + √2i बाई 1 + √2i। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है, हम ठीक है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। सेल्फी लेते देखिए आदमी को, सामने वाला दिखना चाहिए, बाकी मतलब नहीं। अब सुनो, 2 बार काम नहीं करेंगे, हम चाह रहे हैं कि मतलब जितना शॉर्टकट आपको काम हो जाए, ठीक है। अब सुनो, 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, √2i से सबको मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिएगा, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 5 + 5 √2i, फिर इसको करेंगे -√2i, माइनस प्लस कर दे डायरेक्ट, बोलो तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और i को i से करेंगे तो i स्क्वायर का वैल्यू माइनस, और वो वाला माइनस मिल के हो गया प्लस। अगर किसी को तकलीफ हो रही, नहीं समझ में आ रहा है सर, दिक्कत हो रहा है, तो √2 का
होल स्क्वायर लिख देना, लिख पाओगे? अब नहीं जान रहा, गरीब बच्चा है बेचारा, उसको समझ में नहीं आ रहा है √2i, तो ऐसे करके लिखना, ऐसे करके, ठीक है। अब √2 को √2 से करोगे तो 2, आई को आई से करोगे तो आई स्क्वायर, और उसको बोलोगे आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो गदगद हो जाएगा माइनस, और ये वाला जो माइनस अपने साथ लेके आया था ना सुनो, उसके बाद क्या करोगे, नीचे में तो जो आपको हम बोले करने के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं 2, अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल दी था ना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 और 2 कितना हो गया 7, और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 4√2i। अब नीचे 3 है तो सबके नीचे 3 लगा दो, हो गया आंसर। समझ में आ रही बात अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, गुड। ऐसा बच्चा रहेगा तो अगला ऑक्सफोर्ड गोइंग सेंटर का परचम जो है ना, हमको लगता है भारत में लहराएगा। समझ में आ रहा है? हर साल की तरह इस साल भी जो है आंसर तो कहीं गलती किए हैं। नहीं सर, 5 - 2 लिखना है। 5 प्लस कोई बात नहीं, मेरे जो हम जो बनाए वो सही है। अब देखो अगला एग्जांपल, तो आप उस मान लो हम अपना हिसाब से क्वेश्चन माइनस कर दिए थे या प्लस कर दिए थे, तो आप प्लस करके बना लेना सेम क्वेश्चन, ठीक है, दैट्स योर होमवर्क। अब देखो यहाँ पे 1/1 + 2i प्लस 3/1 - i, एक ब्रैकेट के अंदर में डाल देते, दूसरा को 3 - 2i/1 + 3i, ये दिया हुआ, इसको क्या बोला है a + ib के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से, ठीक है। सबको उधर से शाहिद बाबू, ठीक, देखो दिखना चाहिए, हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। अब सुनो, यहाँ पे आने के बाद क्या करोगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल में एलसीएम लो, क्या लो, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब देखो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो क्लास 10th में पढ़े बस वही दिमाग लगाना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 1 - i, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, अब बगल में क्या हो जाएगा 6i, ऐसे करके ब्रैकेट देने में डर लगता है तो आप जैसे मन करे वैसे दे देना, क्योंकि डर के आगे जीत भाई रहते हैं। अब देखो 1 और 3 को ऐड करो 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5i। अब ये दोनों के साथ आप कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन डू, कुछ करना चाहते हैं तो यू कैन डू। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, अच्छा करने से कुछ फ़ायदा होगा कुछ नहीं कुछ तो होगा, कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1 - i + 2i + 2, हैप्पी, +2 क्यों होगा, समझ में आता होगा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग यार। 2000 तुम लोग 24-25 का बैच होगा ना, ठीक है। देखो झंडा तो इस बार गाड़ देना है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस i, काम खत्म हो गया, इनटू 3 - 2i 1 + 3i। समझ में आया यहाँ तक? अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, जब तक आई जिंदा रहेगा हम लोग उस आई को हटाने के लिए रैशनलाइज करते रहेंगे। आज हम ये कसम खाते हैं, आई को हटाने के लिए आई से मार करेंगे, समझ में आ रहा है ना? हाँ। ईंट का जवाब चिमनी ईंटा से देंगे, पहले पत्थर से आदमी देता था, अब पत्थर तो हर जगह अवेलेबल नहीं ना रहेगा, चिमनी ईंटा तो हर घर के पास रहेगा, तो चिमनी ईंटा से देंगे ईंट का जवाब, ठीक है। अब सुनो 4 को 3 से गुना कर देंगे तो क्या बोलोगे आप लोग 12, 4 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना बोलेंगे 8i, 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना बोलेंगे 15i, अब बगल वाले से करेंगे तो +10। समझ में आ रही है +10 क्यों हो रहा है भाई? वेरी गुड, तुम कितने अच्छे हो। देखो यहाँ 3 को 1 से करेंगे तो 3, फिर हो जाएगा 9i, फिर हो जाएगा +i, फिर हो जाएगा -3। समझ में आ रहा बाबू सबको, आगे पीछे वाले? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे लड़के तुम। 12 और 10 कितना बोलते हैं आप लोग? 22 बोलते। 15 में से 8 भी जाता होगा, जब जाता होगा तो भेज दो उसको। अब 3 में से 3 तो चला गया, पापा मैं भी जाऊँगा, लो जाऊँगा, आई बच गया। अब तो कसम खा लिए कि आई को हटाने के लिए आई से ही मार करेंगे,
जॉय, एक आई इसके पास चला गया, जाओ, खुश हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 22i, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा -7। सोचो, और यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा -10। अब देखो इसके बाई इसके करेंगे, इतना बाई इतना और इतना बाई, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इसको थोड़ा सा काट लो, 11 इसको काट लो, कितना हो जाएगा। कुछ तकलीफ हो रही है बोलो। अगर नहीं हो रही तो मैं फिर आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ तक तो आया, कोई दिक्कत नहीं है, रैशनलाइज करेंगे। अब आई को इसके साथ कर दिए, काम खत्म हो गया। अब रियल पार्ट के साथ जाता है इमेजिनरी पार्ट, तो 22/10 करेंगे तो 22 का तो हम 2 से काटते तो हम लोग 2 करके करते हैं ना, जरा सा भाई हाँ देख लो। तो इतना हो गया, बस आराम से हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दो। देखो आज कोशिश करेंगे मैक्सिमम आपका हम ख़त्म कर दें। आप लोग अपने स्कूल जाते हो ना, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, उनको पसंद आएगा। ही और शी लाइक्स, ओके। अब एक और देख लेते हैं, इसके बाद वाला तो आपसे बन जाएगा। हम एग्जाम्पल नंबर 14 आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एन लगा देते हैं। देखो इतना दिया हुआ है, इज इक्वल टू दिया हुआ है बाबू a + IB, बगल में लिखा हुआ है PT का मतलब प्रूव दैट a² + B² इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ प्रूफ करने के लिए। इतना आसान है। अब इसको आसान को थोड़ा सा और आसान कर देने के लिए हम बता देते क्या करना है। हैप्पी, अब सुनो। तो बच्चे लोग, आप इसमें, अच्छा ठीक है, हालांकि ये काम हो सकता है, नहीं तो a² + B², ठीक है, हाँ 1 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो रैशनलाइज, देखो एक तो जैसा बुक बनाया वैसा हम बना देंगे, एक हम दूसरा आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखो आप जब इसको कॉन्जुगेट समझते हो ना, कल सिखाए थे ऑन कॉन्जुगेट, बोथ साइड, माने दोनों पक्षों में हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जब कॉन्जुगेट करेंगे ना बाबू तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ऐसा इसको बोलो इक्वेशन 1। अब तो कॉन्जुगेट करेंगे तो इधर भी तो होगा ना कुछ कुछ, कॉन्जुगेट तो दोनों तरफ ना करेंगे बाबू। अब दोनों को हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं, रुको अभी देखने दो हमको, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 + I/1 - I इंटू 1 - I/1 + I। वाह मज़ा आ गया, बन गया रे, वाह। आरा जिला घर बा काहे के डर बा, बन जाई। देखो बन गई। तो देखो ये दोनों तो सेम चीज़ है। देखो ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है। अगर तुमको डर लग रहा है कि कैसे कटेगा, तो डर के आगे तो आपको बोलिए जीत भैया रहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी हाँ, हम तो क्या बोले भैया। अब यहाँ देखो a + B और a - B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² + B²। समझ में आया? तो क्या बोलना है, आरा जिला घर बा काहे का डर बा, तो बन गई। इसको बोलते दिल गई जान गए, आंसर हुआ तो मिल गई, ठीक है। अब अगला नंबर देखो कितना मज़ा आएगा तुम लोगों को। क्या लगता है जी, नहीं बनेगा? डायलॉग बनने में क्या है, दे दो। एक और देखते हैं, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है, इतना इजी क्वेश्चन। देखो नाम तो बोल दिया है इसका इतना भयानक कि क्या बोले, मगर हाँ देखो इसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है भाई बहनों, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सॉरी एटलीस्ट बोलते हैं, लीस्ट क्या लिखा हुआ है, लीस्ट वैल्यू का मतलब होता है न्यूनतम मान, एक तरह समझे, क्या बोलेंगे उसको, न्यूनतम। मतलब देखो i पे पावर 4 का वैल्यू कितना होगा
1, आई पे पावर 8 का वैल्यू 1, आई पे पावर 12 का वैल्यू, आई पे पावर 16 का वैल्यू, मतलब जो 4 का मल्टीप्लाई में आता है उसका वैल्यू 1, बट लेना हमको 4 है। बोलो क्यों? लिस्ट बोल दिया वहां पे, बात समझा? यहीं पे अगर पूछ देता मैक्सिमम, क्या बोलता है? मैक्सिमम, तो आप बोलते सॉरी सर। क्या उसका आंसर क्या होगा? सॉरी सर। सर या फिर ऑप्शन में दिया रहेगा 1 से अधिक, एकदम बिंदास टिक लगा देना। बस में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे बोलने का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं। तो सुनो, क्योंकि 4 का टेबल तो आप उतना दूर तक पढ़ सकते हैं जितना दूर तक चंद्रमा। समेशन लगा के लिख देना। हाँ, तुम कुछ भी लगा देना, तुम माँ कसम लगा के लिख देना, कुछ भी कर देना तुम, समझे? उसका आंसर समझ रहे, नहीं हो पाएगा। सुनो तो भाई बहनों, अब यहाँ ध्यान दो, कितना मज़ा आएगा यार, ये बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आपको ऐसा डर लग रहा है ना? लो, आपको माउंटेन ड्यू पिला रहे हैं, पिला दिए। अब ध्यान रखना, ये साथ में है, अलग नहीं, ऐसा नहीं बोला है कि इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसा बोला, देखो लिख देते हैं, फाइंड LEAST, फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ M, मतलब m का न्यूनतम मान निकाल के हमको दिखाना है। समझ में आ रहा बच्चे? हाँ, कभी कभी 4 भी रहेगा, 8 भी रहेगा, 12 भी रहेगा, 0 भी रहेगा, कुछ भी रह सकता है आलतू फालतू। तो सुनो अच्छा, ऊपर वाला सेम चीज़ है क्या? तो ऊपर वाला सेम चीज़ है तो होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये समझ में आ रही बातें? ठीक है, गुड। कोई दिक्कत है बाबू? तुम इधर देखो, कहाँ परेशान हो गया? छोड़ दो उसको, छोड़ दो, बंद करो, थोड़ा पुराना बुक है ना, नहीं दिखेगा। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज और न्यू इज डायमंड। हीरा हीरे के लिए, हीरा हीरे के लिए। तब तुम क्या यार कोयला खोज रहे हो? यहाँ देखो ना, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब आप कोई बोलेगा कि -1 कैसे आ गया? तो ऐसा कोई है? भारत का कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि -1 कैसे आएगा। खत्म हो गया। अगला स्टेप में इसको और इसको दकच दो। दकचना समझते हो? दकचना मतलब कोई चीज़ मिला उसको बोलते दकचना। क्या बोलते? बर्बाद कर देना। देखो आई पे पावर क्या हो गया? अब आप बचपन में सीखे हुए, यहाँ आई पे पावर m है और यहाँ पे आई पे पावर कुछ अगर डाल देंगे तो आई इक्वल तो 4 ही डालेंगे। कितना डालेंगे? क्योंकि 4 से नीचे 1 होता नहीं है और 4 से ऊपर होता है, मगर लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला गया है। गौर से देखो इस वर्ड को, समझ में आ रहा सहनसा? तो m का वैल्यू कितना हो गया? बोलो बाबू 4। देखो कितना अच्छा आवाज़ कर रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो हम एक बार फिर से समझा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिएला, अब उसको क्या किए हम लोग, रैशनलाइज किए इसको देख के। समझ में आ रहा है? तो ऊपर सेम चीज़ लिख दिए, नीचे a + b a - b, तो a² - b², i² का वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा। a + b का होल स्क्वायर, a² i का स्क्वायर करेंगे तो -1। ठीक है, डायरेक्ट कर देंगे। आप क्या होते हो, बाकी जो कट गया आपको दिखा, समझ में आ गया। देखो अगला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है।